रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और जल्दी से बता दें कि आप सब लोगों के रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहे हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगी सेहत कैसी जा रही है और कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग सब जो है वो रमज़ान शरीफ किस मुल्क के किस हिस्से या दुनिया के किस हिस्से से हमें सुन रहे और देख रहे हैं। के लिए ढेरों दुआएं। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि इफ्तार में सबसे बेहतरीन चीज़ जो खाने वाली होती है वो है चना चाट। लेकिन यही चना चाट अगर आपने तरीके से इस्तेमाल की तो आपकी शुगर को कंट्रोल कर देगी, लेकिन अगर आपने तरीके से इस्तेमाल नहीं की तो यही चने आपकी शुगर के बढ़ने का बाइस भी हैं। तो अगर इफ्तारी के बाद आपकी शुगर बढ़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को गौर से देखिए और बताइए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया भर में जहां हमारे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, वहां ट्रेडिशनली इफ्तार में जहां तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होता है, वहां सबसे अच्छी चीज़ जो है छोलों का, या छोले भी कहते हैं, चने भी कहते हैं, इसकी चाट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी होता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे बेशुमार हैं क्योंकि इसके अंदर आपको फाइबर यानी कि रेशा मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक अच्छी प्रोटीन का कंटेंट मिल जाता है। पूरे दिन की फास्टिंग के बाद जब आप निहार मुँह रहते हैं तो इनमें मौजूद आपको प्रोटीन जो है वो आपकी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाते हैं। अच्छा, चने अगर आप काले वाले चने इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा फाइबर वाले होते हैं, उनके अंदर रेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनका जो शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो कम होती है बमुकाबला सफ़ेद चने के। सफ़ेद चने में निस्बतन थोड़ा सा फाइबर कम होता है और उसके मुकाबले में उसकी शुगर बढ़ाने की सतह काले चने के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक बात और बताती चलूँ कि डेफिनेटली चने के अंदर आपको प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट मौजूद ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि चने के अंदर किसी किस्म का कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन बचत होती है फाइबर की वजह से कि हमारे जिस्म में वो जाके तेज़ी से शूट अप नहीं करता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में शामिल होता है और शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इफ्तार में चने खाने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अमूमी तौर पे हम इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फल भी खा रहे होते हैं, पकौड़ों का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ जब आप थोड़े से चने खाते हैं तो चूँकि इसके अंदर फाइबर है, चूँकि इसके अंदर प्रोटीन है, तो आपके खाने में मौजूद जो शुगर का जो लेवल है, कहीं पर भी फ्रूट में है, खजूर में है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस अप कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा एक मिकदार का ध्यान रखें कि 1 कप से ज़्यादा ना लें। 1 कप के बराबर आप अपनी एक दफ़ा प्याली पे मार्क कर दें, जो बोल आपका है कि वो 1 कप, मेजरिंग कप के बराबर आपने चने का इस्तेमाल करना है। याद रखिए 1 कप चने के अंदर भी 45 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, लेकिन फाइबर होने की वजह से इसका जो नेट कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि उसके अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट बनता है, फाइबर की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, तो 30 से 32 ग्राम बनता है और वो हमारे जिस्म में तेजी से नहीं घुलता है। ये बात याद रखिए। यही चने अगर आपने सही तरीके से खाए, यानी कि आपने सिंपल उसके अंदर अच्छा सैलेड भी डाल दिया, कोई हरे पत्तों वाली कोई सब्जियां ऐड कर दी हैं, आपने कुछ प्याज ऐड कर दी है, आपने कुछ टमाटर छोटे छोटे टुकड़े काट के ऐड कर दिए या खीरा ऐड कर दिया, सब थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा, थोड़ा थोड़ा आपने जो है वो इन चंक्स में से ऐड कर दिया, तो ये आपके चने के अंदर मौजूद जो शुगर लेवल है उसको और ज्यादा बेहतर बना देते हैं क्योंकि सब्जियों में आपको फाइबर और मिल जाता है। तो अगेन आपकी इफ्तारी का जो कॉम्बो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यही चने अगर आपने आलू के साथ चाट बना ली, यही चनों में अगर आपने इमली की चटनी, जिसमें आपको पता नहीं कि आपने उसमें चीनी है या नहीं है, गुड़ वाली इमली की चटनी है या खजूरों वाली इमली की चटनी है, अगर आपने चटनी डाल दी या अगर आपने बहुत ज्यादा नमक और चाट मसाले का इस्तेमाल कर लिया या दही जो उसमें डाली थी वो दही बहुत मीठी थी या वो जो दही आपने जमाई थी उसमें आपने कॉर्नफ्लावर बहुत डाला हुआ था, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि नहीं पता होती और फिर इफ्तारी के 2 घंटे के बाद वो शुगर बढ़ जाती है। तो आपने चने के अंदर चटनी अगर डालनी है तो सिर्फ और सिर्फ धनिया और पुदीने की डालें। इमली की चटनी डाल सकते हैं, इमली इज वेरी गुड, लेकिन उसमें चीनी शामिल नहीं होगी, घर की बनी हुई चटनी होगी। दूसरी बात यह है कि आलू आप हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही जो आप अगर घर में बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस दही के जमाने के प्रोसेस में कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड किया गया। डालते हैं बहुत सारे लोग, सब नहीं डालते, कुछ लोग डालते हैं। तो ये अगर आपने 1 कप बना के उसको आपने खाया है, आप यकीन करें आपकी इफ्तारी के 2 घंटे के बाद शुगर बेहतर रहेगी। हाँ, अगर आपने साथ में समोसा या रोल वगैरह नहीं खाया है तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अगर आपने साथ में समोसा, रोल या कोई जूस पी लिया है
तो उससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो ये चने हैं, इसको तरीके से इस्तेमाल करें। और एक सवाल जो मुझे याद आया आपसे बात करते हुए कि दही बड़े के साथ क्या हम चने मिक्स कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक प्याली जो है वो कॉम्बो बना लीजिए, जिसमें माश की दाल के या मूंग की दाल के जो या बेसन के जो बड़े होते हैं, दही बड़े आपने लिए और आपने उसमें चने ऐड कर दिए। टोटल आपने 1 कप बनाना है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। क्वांटिटी का ख्याल रखिए, क्वालिटी का ख्याल रखिए और समझ के जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।